के कथनों पर जब मैं विचार करने लगा, वे अनुकूलता और प्रतिकूलता दो शब्द बने। और यहाँ पर जितने लोग हैं ये सब धर्ष टूटने पर बड़े प्रसन्न है, दुखी है। ये जितने भी इस मैथिली समाजांतर्गत विराजमान है, तो लक्ष्मण के कथनानुसार ये सब प्रसन्न है। तो क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने जो कार्य को किया है वो इन सब के अनुकूल है। मैंने बात कही थी पिछले प्रश्न में कि ये आवश्यक नहीं है कि वही कार्य हर किसी के लिए अनुकूल हो, और वही हुआ। इस मैथिली समाज के अंतर्गत भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने विरोध किया, और इतना नहीं, कालेहु छड़ाय सीर कहा को, ये कहा भैया अनुकूलता है कि प्रतिकूलता है? कोई कहता है छीना को पकड़ के छुड़ा लियो, ये अनुकूलता है। अब इतने अगर न बनाए तो धारी बांधो उनका बालक, इनको पकड़ के बांध दो, जो हमारे सामने ताल ठोक रहे हो। और जब इतना वो बोल रहे थे दुष्ट राजा, तब नहीं तुम बोल पाए। और क्या हुआ? ये व्यास जी अगर आ रहे हैं तो अगर आप आ रहे हैं तो आनंद ही आएगा। आप चाहे अपने मन से आओ चाहे ना हो, लेकिन आप में आनंद ही भरा हुआ है। मैं आज आपको किसी कारण से बुलाया गया, बस आप ऐसा समझे, ठीक है ना? और आपकी परिस्थितियां हम समझते हैं, पीड़ा भी हम समझते हैं। हाँ, ले लीजिए। और क्या हुआ? इस समाज के अंदर जब अगर अनुकूलता को देखा जाए और अनुकूलता का दर्शन किया जाए तो कहा ये भारत देखी यहाँ पर जितने भी बीमारी है क्या हो गए निकल सबों की लगते ही बड़ी पलकारी, और वो नारियां उन दुष्ट राजाओं को गालियां बकने लगी। जिस समाज में बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, जिस समाज के अंदर बड़े बड़े मेहमान बैठे हैं, जहां पर बड़े बड़े संत विराजमान है, उस मैथिली दशा का मैं अवलोकन करके चल रहा हूं। उसी समय अंदर क्या होता है तो कहा अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयो रघुकुल कमल। पहला सुपारी गया भगवती में चाबी गाड़ी की चाबी में लाख का है, हम खोल लो भाई, कहाँ सुपारी है? जो उत्पात मचा रहे थे वहां पर शांति हो गई। अच्छा, तो मेरे आने से क्या यहाँ पर अशांति फैली थी? कौन तो जोर से बोलो ताकि सुनाएंगे। शांति क्यों? क्योंकि वो दुष्ट राजा उत्पात मचा रहे थे और इस समाज में क्रांति होने जा रही थी। ये बहादुर जावल थे, सब कोई विरोध न हुआ और हम चले आए। जो कार्य हमारे प्रतिकूल है उस पर विरोध किया। बोले आपको ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहु जन जनक आते से बोले वचन कठोरा, राजकुमार ये संसार का नियम है, तो के परसु वचन बल। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो कुछ को रक्षा करेगा क्या? मुनि बल तो क्रोध में कठोर वाणी की स्तुति होती है, उसका प्रयोग होता है। एक चिंतन यहाँ पर और है। लक्ष्मण कुमार ने कहा कि आपको सदैव ध्यान रहना चाहिए, आपको संसार के विषयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब धनुष टूटा तो गाते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। उसको सुन करके आप चले। ये बताओ जो धनुष टूटा वो कुछ संसार वाली का धनुष आएगा? जो धनुष की झोली खोल के परशुराम आए तो उसके गाते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। तो पहली बार तो भगवान शंकर सांसारिक नहीं, आसांसारिक है। और ये धनुष
बस वही राजकुमार सांसारिक नहीं, ये भी असंसारिक है। साधारण नहीं है। बताया गया इन्हें दुई धनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोकाभिपूजते, जो दिव्य है लोकों में पूजित है। दृढ़ बलवती मुक्ते शुक्रते विश्वकर्मणा, जो लौकिक नहीं अलौकिक है और दिव्य है। और राजकुमार ये सांसारिक नहीं असंसारिक रंग है, इसलिए हम आए। यही पर हमारा आपका चिंतन हो रहा है। आपने कहा ये धनुष सांसारिक नहीं है, दिव्य है। और पूजित कहां है? इमे द्वे धनुषी दिव्य श्रेष्ठ लोकाभ। इस शब्द पर केवल ध्यान नहीं। लोक माने, लोक माने क्या होता है? लोक क्या संसार से अलग है क्या? क्या संसार को आप केवल इतने समझते हो जो केवल दिखाई दे रहे थे ना? क्या संसार? संसार का पहले अर्थ जाना जाए। संसार का अर्थ क्या है? संसरत यह सह संसार, जो सरकता हुआ चले वो सब संसार है, चाहे दिखाई दे या न दिखाई दे। ये लोग जितने हैं सब संसार के ही अंतर्गत है, संसार से अलग नहीं है। भगवान के शरीर पर ब्रह्मांड अनेक है, ब्रह्मांडों में लोक हैं, भुवन है, ये विषय अलग हो गया। भगवान शंकर भगवान है, लेकिन भगवान शंकर की वस्तु, अतः भगवान शंकर का ये धनुष है, वो आप लोग क्या भगवान शंकर की नहीं? क्या ऐसा कौन है संसार में जो भगवान का नहीं है? कोई है क्या? सब संपदा ईश कै आई, सारी संपत्ति भगवान की है। होता क्या है? संसार के प्राणी ये मानते हैं कि ये मेरा भवन है, ये मेरी भूमि है, ये मेरे बंधु हैं, ये मेरे पिता है, ये मेरी मां है, ये मेरे भाई है, ये मानते हैं। वस्तुता है कुछ नहीं। यही तो क्षणभंगुर है, जो आज है कल किसी और के थे और कल किसी और के हो जाएंगे। ये संबंध काहे का है? शरीर का संबंध है। आत्मा का संबंध तो उसका किससे है? परमात्मा से है। इसीलिए जीव जब संसार में आता है, परमात्मा से विलग हुआ, नाम हो गया उसका जीव, ईश्वर अंश जीव। आए अविनाशी, ध्यान देना, उसको क्या कहा गया? अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आगे क्या कहा गया? चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। तो जब वो चेतन है, अमल है, सहज की सुख राशि है, तो फिर माया के बस में क्यों? क्योंकि जब परमात्मा से जो अलग हो जाता है, परमात्मा से जो दूर हो जाता है, पृथक हो जाता है, तो सो माया बस भयो गुसारी, वो माया के बस में हो जाता है और बंध जाता है। कैसे? जैसे बंधे कीर मरकट की नाई। यद्यपि वो बंधा नहीं है, इसको भी समझना है, कोई बांधे नहीं है। जैसे मरकट जो है, एक है मिट्टी की गागरी में हाथ डाले और चना पकड़ ले। भैया ध्यान से सुनना, चना पकड़ ले मिट्टी की गागरी के अंदर, तो क्या बंदर को कोई पकड़े है क्या? बंदर तो चने को पकड़े है और हाथ नहीं निकल रहा, और बंदर को बता ये हमको पकड़े, ये उसका भ्रम है। यही है बंधे कीर मरकट। जैसे तोता किसी डाल में अपने पंजों से पकड़ ले, पकड़े तो डाल को वो है और लटका है, समझता है कि डाल हमें पकड़े। यही संसार के प्राणियों की स्थिति। संसार में जीव आया, भगवान से दूर हो गया, भूल गया भगवान को, और वो भ्रम में पड़ गया कि
यही हमारे हैं, वो भ्रम में पड़ गया। और ये है नहीं, ये तो सब सिकनी रिश्ता है। सिकनी को समझते हो? किराएदार जैसे आता है किसी भवन में रहने के लिए, आज यहाँ है कल कहीं और चला गया, तो आप सब लोग सिकनी हैं। ये शरीर कब छूट जाए, ये भवन कब छूट जाए, किसी को नहीं पता है। कब दूसरा भवन मिल जाए, किसी को नहीं पता है। यही ब्रह्म महात्मा जी को कहते हैं ये धनुष दिव्य है। हाँ, दिव्य हो सकता है। सती जी भी तो दिव्य थी, ठीक नहीं? शरीर उनको भी छोड़ना था। और एक विशेष बात बताऊं, संसार का ये धर्म है। संसार में भगवान भी आते हैं तो शरीर को छोड़ते हैं, क्योंकि ये शरीर नाशवान है। जाते से ही ध्रुवो, जन्म अगर सत्य है तो मृत्यु ध्रुवो, मृत्यु भी सत्य है। भगवान शंकर का धनुष था, मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन भगवान शंकर का धनुष होते हुए भी आप ही ने कहा कि विदित सकल संसार। इस शब्द पर ध्यान दें। सारे संसार के लोगों ने जाना तो महत्व तो संसार का है, और संसार में जो आ जाता है उसका संसरण होता ही है, वो टूटता ही है। कैसे टूटे, किसके द्वारा टूटे, किस प्रकार से टूटे, किस समय से टूटे, ये परिस्थितियां बात होती हैं। और चार बातें दे रहा हूं और एक दोहा दे रहा हूं। जाकी जिस भौतव्यता तैसे ही मिले सहाय, आप न आवे ताई कहां। भौतव्यता माने होनहार। जीवन में होनहार बड़ी प्रबल होती है। जब होनहार प्रबल होती है, यद्यप होनहार भावी को भगवान शंकर मेटने की सामर्थ्य रखते हैं, भावी मेट सके। आप लोग केवल चिंतन करें। संवाद को बहुत सुने होंगे आप लोगों ने, लेकिन जो सुना रहा हूं दोनों लोगों के द्वारा जो सुनाया जा रहा है, आप लोग कुछ लगेगा नहीं, वास्तव में कुछ सुनाया गया। चिंतन करें। जब भगवान शंकर भावी को मेट सकते हैं, होनहार को मेट सकते हैं, और भगवान शंकर का धनुष है शिव धनुष, तो भगवान शंकर ने इस भावी को क्यों नहीं मेटा? क्यों नहीं? हाँ, कुछ बोला जी हाँ, आपने